Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. So we were discussing question number 5 जिसके अंदर हमको एक एपी के 4 टर्म्स गिवन है. हम क्या करेंगे, सिंपली चारों टर्म्स को अलग अलग लिख देंगे, A1, A2, A3 एंड A4. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमको ये चेक करना है कि A1 से A2 पे आते टाइम जितना ऐड हुआ, क्या उतना ही ऐड A2 से A3 में आते टाइम हुआ, और क्या उतना ही ऐड A3 से A4 आते टाइम हुआ. अगर इक्वल इक्वल ऐड हुआ है तब तो ये एपी है, और अगर एक बार भी अनइक्वल एडिशन हुआ है तब वो एपी नहीं है. तो हमको ये तो चेक करना है, जो चीज ऐड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लेटर डी से डिनोट कराते हैं. जो भी फिक्स चीज ऐड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और उसको किससे डिनोट कराते हैं, लेटर डी से. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करके लेटर डी निकालेंगे, फिर इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करके निकालेंगे, फिर इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करके निकालेंगे. अगर तीनों बार कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये एपी है, और अगर नहीं आता है तो कहेंगे कि ये एपी नहीं है. समझ गए. सरल सी भाषा में बात करेंगे तो इसमें कुछ ऐड होकर इधर मिला है, इसमें कुछ ऐड होकर इधर मिला है, इसमें कुछ ऐड होकर इधर मिला है. हमको चेक करना है कि बराबर बराबर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है. तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखेंगे कितना ऐड हुआ है, फिर इसमें से इसमें माइनस करेंगे, देखेंगे इसमें कितना ऐड हुआ है, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखेंगे इधर कितना ऐड हुआ है. अगर तीनों जगह बराबर बराबर चीज ऐड हुई है तो डिक्लेयर कर देंगे कि ये एपी, अदरवाइज ये एपी. सिंपल सा लॉजिक समझ में आया. चलो, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने वाले हैं. लेट्स फाइंड द कॉमन डिफरेंस. नाउ कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन लेटर डी से डिनोट कराते हैं, दैट इज लेटर डी इक्वल टू, बोलो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, याद है सबको, बोलो ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, वेयर एन शुड बी ग्रेटर देन वन, वेयर एन शुड बी ग्रेटर देन वन. अब जो लोग नए हैं, मतलब हम उठा ली तो उसमें से कौन सी टर्म माइनस करूंगा, थर्ड. अगर मैंने 10th टर्म उठा ली तो उसमें से कौन सी टर्म माइनस करूंगा, 9th. दैट मींस आई हैव टू माइनस द प्रीसीडिंग टर्म. तो पिछली टर्म, अगर मेरी जो टर्म मैं पिक कर रहा हूं, अगर उसको मैं an से डिनोट कर रहा हूं तो उससे पिछली टर्म को an -1 से डिनोट कराऊंगा. लाइक अगर ये a5 है तो ये 5 - 1 4 होगी, a4 होगी. बोलो, अगर ये a7 है तो ये a6 होगी, अगर ये a10 है तो ये a9 होगी. तो हमेशा जो अभी ये जो टर्म मैं माइनस कर रहा हूं वो उस टर्म से सीक्वेंस में एक कम होगी, नहीं होगी. इधर 10 होगा तो इधर 9 होगा. तो इसको अगर मैंने n से डिनोट कराया तो ये n - 1 से डिनोट होगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना. बट इस फार्मूला में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस n की वैल्यू में 1 से बड़ी रखूंगा. क्यों? क्योंकि अगर मैंने पहली टर्म उठा ली तो उससे पिछली टर्म तो है ही. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं पहली टर्म नहीं उठा सकता, बाकी कोई भी टर्म उठा के पिछली टर्म माइनस कर सकते हैं, बट पहली टर्म उठा के मैं पिछली टर्म है ही तो माइनस इसको करूंगा. तो यानी कि n की वैल्यू मेरे को हमेशा क्या लेनी है, ग्रेटर देन 1. अब मेरे पास कितनी टर्म्स है, a1 a2 a3 a4. n में क्या क्या ले सकता हूं मैं, 1 तो ले नहीं सकता हूं, तो मैं क्या क्या ले सकता हूं, 2. हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले n की वैल्यू लेंगे 2, तो इधर आ जाएगा 1, एक कम हो जाएगा. फिर अगले केस में n की वैल्यू लेंगे 3, तो इधर आ जाएगा 2, n - 1 करते हैं. फिर n की वैल्यू फाइनली क्या लेंगे 4, तो इधर आ जाएगा. तीन तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे और चेक करेंगे कि तीनों वाली कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. शुरू करें. बोलो, सबसे पहले n की वैल्यू क्या लेने के लिए कहा है मैंने, 2, क्योंकि 1 तो ले नहीं सकता. तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 2. तो क्या हो गया, ये a2 माइनस, अब a इधर n - 1 लेना है, तो 2 - 1 क्या होता है, n की वैल्यू 2 ली है ना इस केस में हमने, तो 2 - 1 क्या होता है, 1. तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या रेडी हो गया हमारा, a2 - a1. ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है. सरल भाषा में बात करें तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटा रहा हूं, ठीक है. बट प्रेजेंट करके आएंगे तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रेजेंट करके आना पड़ेगा ना. वहां पे सरल भाषा में थोड़ा लिख सकते हैं कि दूसरी में से पहली घटा दो. वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, a2 - a1. अब बीच में लगा दो और. अब दूसरा केस ले रहा हूं. अब मैं n की वैल्यू, देखो 1 तो ले नहीं सकता था, 2 मैंने ले ली. अब क्या लूंगा, 3. अब मैं क्या लूंगा, n की वैल्यू 3. तो मैं क्या लिख देता हूं उसको, a3 माइनस n - 1 यानी 3 - 1 क्या होता है, a2. ये दूसरा फॉर्मूला रेडी हो गया. और एक फाइनल फॉर्मूला. अब n की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, 1 ले नहीं सकता था, 2 ले ली, 3 ले ली. अब क्या लूंगा, 4. सो a4
माइनस A3। हर बार जो इधर नंबर है उससे एक कम नंबर इधर है, एक कम नंबर इधर है, एक कम नंबर इधर है। अगर इधर n है तो इधर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। सो इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं मिल सकता मुझे कॉमन डिफरेंस निकालने का, क्योंकि 4 टर्म्स गिवन है तो 3 फॉर्मूले मिल सकते हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूला से आप कॉमन डिफरेंस निकालें, अगर तीनों फॉर्मूला से कॉमन डिफरेंस सेम निकलता है तो ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, स्पेशली द न्यू वंस जो आज ही पधारे हैं इस चैप्टर में, उनको भी समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, देखो अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन करोगे चैप्टर को तब तो बिल्कुल मजेदार तरीके से समझ में आएगा ही आएगा। अब बीच में से ज्वाइन करोगे तो कुछ तो छूट ही जाएगा, कुछ भी कर लो आप, कितना भी कोशिश करो। हम मूवी को बीच में से आधे घंटा भी हमारी अगर मूवी निकल गई तो हम फिर दिमाग लगाते रहेंगे, अरे यार ये आदमी कौन है यार, इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। अब उस आदमी का इंट्रोडक्शन तो पहले हो गया ना, तो फिर पूछते रहोगे यार ये कौन था। तो ऐसे पूछ पाछ के ही काम चलाना पड़ेगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो, सो A2 बताओ क्या लिखा है मैंने, A2 पढ़ के बताओ। 3 प्लस √2 माइनस A1 क्या लिखा है मैंने, A1 3। ओके, A3 क्या लिखा है बोलो रिति, A3 क्या लिखा है, 3 प्लस 2√2। ब्रैकेट लगा दो, जैसे बाइनोमियल मिले तो ब्रैकेट लगा दो, दो टर्म्स की एक्सप्रेशन मिले तो। माइनस A2 क्या लिखा है, 3 प्लस √2। और लास्ट फॉर्मूला आ जाओ, A4 क्या लिखा है मैंने, A4 3 प्लस 3√2 माइनस, और फिर A3 क्या लिखा है, A3 3 प्लस 2√2। अब इनके बीच में और लगाना मत भूलना, और ठीक है। चलो अब एक एक करके तीनों को सॉल्व करते हैं। देखो भाई 3 प्लस √2 में से 3 घटाएंगे तो 3 माइनस 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली √2 बचेगा। बताओ, ओनली वी विल गेट √2। तो पहले फॉर्मूला से कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, √2। और दूसरे फॉर्मूला से देखते हैं, देखो 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, और 2√2 में से एक √2 गया तो कितने √2 बचे, मेरे पास 2 √2 थे, एक इस जेब में एक इस जेब में, एक √2 गया, कितने √2 बचे, एक ही √2 बचा, यानी कि आई कैन से √2 बचा ओनली। सो यहां से भी मेरे पास √2 ही बचता है। और अब तीसरे केस में आओ, 3 माइनस 3 यहाँ पे भी कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। अब बताओ 3√2 में से 2 √2 चले गए तो कितने √2 बचे, अगेन सिंगल √2 बचे। बोलो 3√2 है ना वहां पे, कितने √2 है, 3, और उसमें से माइनस कितने करने, 2 √2 तो मुझे माइनस करने, तो कितने √2 बचेंगे, 1 √2 बचेगा, सिंगल √2 जिसको मैं √2 कह सकता हूँ। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो √2 को कुछ ऑब्जेक्ट मान लो, लाइक √2 को पेन मान लो। तो 3 पेन में से 2 पेन गए तो कितने पेन बचे, बोलो 3 पेन में से 2 पेन्स गए तो कितने पेन्स बचे, 3 पेंसिल्स में से 2 पेंसिल्स गई तो कितनी पेंसिल, 1 पेंसिल। 3 बॉल्स में से 2 बॉल्स गई तो कितनी बॉल्स, तो 3 √2 में से 2 √2 गए तो भी तो 1 ही √2 बचेगा। सो इधर भी क्या लिख दूंगा मैं, सिंगल √2 बच गया मेरे पास। तो तीनों केस से कॉमन डिफरेंस सेम आया या अलग अलग आया, चेक करो। √2 सेम आया है ना भाई, सेम आया है तो इट इज एन एपी। डिक्लेरेशन दे देंगे कि यहाँ पे ये एक एपी है। समझ आया बच्चों, बताओ। चलो नोट कर लो अगर नोट करना है तो। इसका कंक्लूजन ऊपर लिख देता हूं मैं, क्या कंक्लूजन लिखते हैं हम, हेयर द कॉमन डिफरेंस डी इज सेम, the common difference D, that is D, is same in all cases. So the given progression is an arithmetic progression. The given progression is an, शॉर्ट में arithmetic progression को हम AP भी लिख सकते हैं, is an AP। हो गया खत्म, नहीं खत्म नहीं हुआ। उसने क्या कहा था, अगर एपी हो, क्वेश्चन पढ़ो, अगर ये एपी हो तो अगली 3 टर्म्स भी निकाली है। क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, जो हमने निकाल लिया, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स लिखो, अगर एपी हो तो 3 मोर टर्म्स लिखो, एपी ना हो तो कुछ ना करो, वहीं स्टॉप हो जाओ। तो हमारे केस में इसमें एपी हुई या नहीं हुई, हुई, तो हमको अगली 3 टर्म्स भी लिखनी पड़ेगी। अगली 3 टर्म्स लिखते हैं हम, इतना नोट डाउन हो गया। हो गया,
हो गया, हो गया। गुड इवनिंग शौर्य। गुड इवनिंग सर। यू आर लेट। सर मैं आपकी वो दूसरी वाली पे ज्वाइन करके बैठा था, फिर उसके बाद अभी अभी फिर वापस 3-4 बार ज्वाइन किया, तब हुआ प्रॉब्लम आ रही थी। वो सब हम नहीं जानते, आप लेट हो। यस सर, सॉरी सर। चलो, सो लेट्स राइट 3 मोर टर्म्स। इतना हो गया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ द 3 मोर टर्म्स आर, द 3 मोर टर्म्स आर, बातें नहीं, 3 मोर टर्म्स आर। तो 4 टर्म्स तो खुद ने गिवन दे रखी थी हमको, 3 मोर टर्म्स लिखनी है। तो 4 टर्म्स गिवन थी, तो कौन सी 3 मोर टर्म्स आएंगी? 5वीं, 6ठी और 7वीं। तो 3 मोर टर्म्स को मैं नोट करूंगा, लिखूंगा A5, A6, A7। अब A5 कैसे निकालेंगे, A6 कैसे निकालेंगे, A7 कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो किसी भी एपी में अभी तक हमको एक ही तरीका पता है कोई भी टर्म निकालने का, कि पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस सेट करो। जैसे A5 चाहिए तो A5 से पिछली टर्म कौन सी है? A4, तो A4 में कॉमन डिफरेंस सेट करूं। ओके, बताओ A6 अगर मुझे चाहिए तो A6 से पिछली टर्म कौन सी है बताओ? A5, तो A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। फिर अगर मुझे A7 चाहिए तो A7 से पिछली टर्म कौन सी है बोलो? A6, तो A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। अभी तक हमको यही ट्रेडिशनल मेथड बाकी पता है किसी भी टर्म को निकालने का। हालांकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक एडवांस तरीका अपने को पता चलेगा किसी भी टर्म को निकालने का, ये ओल्ड तरीका अपन छोड़ देंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में तो इसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो हमारे पास A4, A5, A6 है क्या? A4 तो है ना हमारे पास। देखो पिछले पार्ट से देखो, A4 क्या लिखा था हमने? 3 + 3, तो क्वेश्चन ही गिवन था 3 + 3√2, 3 + 3√2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या था हमने निकाला हुआ है, चेक करो कॉमन डिफरेंस क्या था? √2। ये रहा, 3 बार निकाला है, तीनों बार सेम निकला था ना √2, तो इसमें √2 ऐड करना है। अभी ऐड करके देखते हैं। चलो ऐड करके देखना ही पड़ेगा, पहले ही ऐड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा उसी को तो मैं यहाँ लिखूंगा। समझ आई बात? क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वही तो A5 होगा, तो उसी को तो मैं यहाँ लिखूंगा, यानी कि इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, अब देखो 3 के साथ तो √2 जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट नेचर के हैं। किसके साथ जुड़ेगा? 3√2 के साथ √2 जुड़ेगा। हमेशा मैथ्स में सिमिलर नेचर की टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे x से x जुड़ सकता है, y से y जुड़ सकता है, ठीक है। √2 वाली टर्म से √2 वाली टर्म ही जुड़ सकती है। सो 3√2 से √2 जुड़ सकता है। सो 3 √2 ऑलरेडी थे, एक √2 और मिल गया। कितने √2 हो गए? 4 √2 हो गए। सो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 3 तो ऑलरेडी था, प्लस 3 √2 में एक √2 और जोड़ा तो 4 √2। समझ आया? अब ये 3 + 4 √2 इधर आ जाएगा A5 की जगह, और इसमें कॉमन डिफरेंस √2 अगेन ऐड कर दो। तो बताओ 4 √2 में अगेन √2 ऐड कर दूंगा तो कितने √2? 5 √2। अब ये 3 + 5 √2 इधर आ जाएगा A6 की जगह, और अगेन इसमें √2 ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस, तो 5 √2 में अगेन √2 ऐड किया तो कितने मिले? 3 + 6 √2 आंसर्स। अब ये मेरे फाइनल आंसर हो चुका है। तो बताओ समझ आया? अच्छे से समझ आ गया? नोट कर लो फटाफट। कर लिया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, कई बार तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते ही बता दोगे कि ये एपी है या नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें आप देखो इक्वल इक्वल टर्म्स ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो सबसे पहले 3 था, अब 3 के साथ √2 और जुड़ गया। 3 तो पहले भी था, √2 और जुड़ गया, यानी कुछ ना कुछ जुड़ा है। अब √2 जुड़ा है तो आगे भी √2 ही जुड़ना चाहिए। तो √2 के साथ √2 और जुड़ा तो 2 √2। 3 तो हर जगह ये ना, देखो 3 को तो छेड़ो ही मत, 3 तो हर जगह है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, चारों टर्म्स में 3 है। फर्स्ट से सेकंड टर्म आते टाइम √2 ऐड हो गया,
फिर अगेन एक और रूट 2 ऐड हो गया, 2 रूट 2 हो गए, फिर अगेन एक और रूट 2 ऐड हो गया, 3 रूट 2 हो गए, तो अब अगेन एक और रूट 2 ऐड हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा, फिर अगेन एक और रूट 2 ऐड हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा, और 6 रूट 2 हो जाएगा, और 3 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो अगली तीन टर्म्स कितनी आसानी से पता चल सकती है, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट। ठीक है, क्लियर है? उस पर ध्यान मत दो। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे सब लोग, और पहले मुझे चेक करके सब लोग बताएंगे कि ये एपी है या नहीं है। स्टार्ट राइटिंग। है एपी? अगर है तो फिर कॉमन डिफरेंस भी बताओ और अगली तीन टर्म्स भी बताओ। स्टार्ट राइटिंग। हियर द गिवन प्रोग्रेशन इज, अभी तो कह रहे थे है, इतनी जल्दी पलट गए। अभी तो कह रहा था तू है, फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा था है। हियर द गिवन प्रोग्रेशन इज, लिख लिया? चार टर्म्स गिवन है अगेन इसमें, so let's write down all the four terms. So a1, a2, ये इस पाले से बहुत आवाज आ रही है, मतलब इस एरिया से। a1, a2, a3, a4। कल से आप दोनों लोग आगे बैठेंगे, you2, you will sit here। ठीक है, बताओ a1 कहाँ है? a1 क्या है, पढ़ के बताओ। पहली टर्म क्या है? 0.2। a2 क्या है? 83 क्या है? 222। और a4 क्या है? अब परीक्षित भाई साहब ने ऐसे देख लिया कि हर बार 2 जुड़ रहा है, एक 2 बढ़ गया, फिर दूसरा 2 बढ़ गया, फिर तीसरा 2 बढ़ गया, तो हर बार 2 2 2 बढ़ रहा है, तो चलो इसको एपी मान लेते हैं। ऐसे ही सोचा क्या? तो किसी डेसिमल नंबर में आगे अगर एक और 2 2 बढ़ाते जाएं, तो क्या वो नंबर उसमें ऐड हो रहा है? वो नंबर उसमें ऐड थोड़ा ना हो रहा है, बोलो। वो नंबर उसमें ऐड हो रहा है क्या? भाई 2 के आगे अगर मैंने 22 बना दिया तो 20 ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ? 20। लेकिन एक और 2 रख देंगे, 222 बना देंगे, तो क्या 20 ही ऐड हुआ क्या दोबारा? नहीं हुआ। ठीक है, चलो। लेकिन अपने को पता तो चल गया कि ये एपी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना। तो अब प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? वही कॉमन डिफरेंस निकालो और साबित करो कि कॉमन डिफरेंस या तो सेम है या अलग अलग है। ठीक है, नाउ कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस दैट इज, we will denote it by p। बोलो फॉर्मूला अभी अभी बताया था, बोलो। नहीं, जनरल फॉर्मूला बताओ पहले। ए एन माइनस ए एन माइनस, ये जनरल फॉर्मूला है। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये तो एपी को देख के पता चला ना। बोलो, मान लो किसी एपी में a2 और a1 गिवन ही ना हो, तो उसमें कॉमन डिफरेंस में a2 माइनस a1 कैसे लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तो कोई भी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पूछे तो जनरल फॉर्मूला ये है, फिर इसमें से हम एक ही को देखकर दूसरे फॉर्मूले तैयार करते हैं, जितनी भी टर्म्स, जो भी टर्म्स गिवन है। ठीक है, वेयर n शुड बी ग्रेटर देन 1, ये भी मेंशन करना जरूरी है। चलिए, तो अगेन फॉर्मूला तो वही बनेगा जो पिछली बार बना, क्योंकि 4 टर्म्स गिवन है, तो 3 तरीके से ही कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। बोलो, पहला तरीका a2 माइनस a1, अगला तरीका a3 माइनस a2, उससे अगला तरीका a4 माइनस a3। दैट्स इट। 3 तरीकों से निकाला जा सकता है इस बार भी। और जितने भी क्वेश्चंस गिवन है सब में 4 टर्म्स ही गिवन है, तो इतना पार्ट तो सब में कॉमन रहेगा, इतना पार्ट तो सब में सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। अब यहां से डेटा लिखो, a2 कितना गिवन है, a1 कितना गिवन है, सारा डेटा कॉपी करो। a2, टेल मी a2 क्या है? 0.22 माइनस a1 क्या है? 0.2। ठीक है, और लगाओ बीच में। a3 क्या है बोल के बताओ? 0.222 माइनस a2 क्या है? a2 22 और लगाओ। और लास्ट केस ले लो, a4 बताओ क्या है? 0.2222 माइनस a3 क्या है? 0.222। चलो, माइनस करना सबको आता होगा, होपफुली सबको आता है माइनस करना। चलो परीक्षित बताओ, 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 0.2 मिलेगा। वेरी गुड, क्लैपिंग करो सब इसके लिए। क्या मिलेगा?
0.02 मिलेगा। ओके गरिमा बताओ 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? तेज बोलो, सुनाई नहीं दिया। 0.002 करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? माइनस करना आता है ना सबको? ओके अब आप बताओ नीलेश, 0.2222 में से 0.222 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0002। ठीक है, जिसको नहीं आता सुन लो भाई, 0.2222 में से माइनस कर रहा हूं मैं 0.222। इधर डिजिट खाली है तो जीरो भर देंगे, माइनस करो, 2 में से 0 गया 2, बाकियों में 000, तो आंसर क्या आ गया? 0.00002। ओके ठीक है। सो देखो भाई कॉमन डिफरेंस तीनों जगह अलग अलग आया है, तीनों जगह अलग अलग आया नहीं आया है? यहाँ पे आया 0.02, यहाँ पे आया 0.002, वो उससे छोटा नंबर है, और वहां पे आया 0.0002, वो उससे भी छोटा नंबर है। ठीक है ना, ये इसका 1/10 पार्ट है, वो उसका भी 1/10 पार्ट। मुझे तो इक्वल नंबर चाहिए थे तीनों जगह, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से कि इट इज नॉट एन एपी। अब जब वो एपी नहीं है तो अगली 3 टर्म्स भी हमको फाइंड आउट नहीं करनी है, हमको 3 टर्म्स तभी फाइंड आउट करनी है जब वो एपी हो। ओके तो कंक्लूजन लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। Here the common difference is not same. Common difference D is not same in all the cases. In all the cases, so the given progression is not an AP. The given progression is not an AP. Full stop. ठीक है, लिख लिया, नोट हो गया, पूरा हो गया। चले नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे चले। सो 6th के बाद आ जाइए। अब जो इजी वाले होंगे वो होमवर्क मार्क करेंगे, तो देखते हैं पहले अब 7th वाला कौन सा है। 7th वाला होमवर्क मार्क करो। साफ साफ पता चल रहा है कि ये एपी है। देखो 0 से -4, 4 कदम पीछे खिसक गया, फिर 4 कदम पीछे खिसक गया -8, फिर 4 कदम पीछे खिसक गया, तो बराबर बराबर हो रहा है ना। कुछ ऐड हो या कुछ सब्ट्रैक्ट हो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? -4। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस +4 नहीं आएगा, क्योंकि जब ऐड होगा तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है एपी, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगली 3 टर्म्स भी बता दो जल्दी से। -12 के बाद अगली टर्म -16, उससे अगली टर्म, और उससे अगली टर्म 24 नहीं, -24, माइनस में लगाऊं तेरी जगह, -24। ठीक है, हो जाएगा ये। तो जो इजी वाले हैं अब मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूं। 6th हो गया, 7th हो गया, 8th बताओ क्या 8th एपी है या नहीं है? है या नहीं है? सारी टर्म्स बराबर बराबर रखी हुई हैं, तो बराबर बराबर रखी हुई है, दैट मीन सब में 0 0 0 0 ऐड हुआ है। तो 0 0 0 0 ऐड हुआ है तो भी इक्वली ऐड हुआ है ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। जब मैं दूसरी टर्म से पहली टर्म घटाऊंगा तो मुझे 0 मिलेगा, जब मैं तीसरी से दूसरी घटाऊंगा तो भी 0 मिलेगा, और जब मैं चौथी में से तीसरी घटाऊंगा तो भी 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ ऋतिक? चौथी में से तीसरी घटाओ एक बार, 0 मिल रहा है क्या? चौथी टर्म क्या है बताओ? -1/2 माइनस, इसमें से कौन सी टर्म घटानी है? तीसरी, अगेन -1/2। क्या इसकी वैल्यू 0 होगी? नहीं होगी? होगी, 0 होगी इसकी वैल्यू, बोलो 0 होगी इसकी वैल्यू? नहीं होगी, तो क्या होगी इसकी वैल्यू? होगी? ये तो मना कर रही है। होगी 0? होगी क्या? आपका नाम क्या था भूल गया मैं? कनिका। होगी इसकी वैल्यू 0? होगी। कैसे होगी बताओ जल्दी से? माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखूंगा मैं इसको? -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब -1/2 प्लस 1/2, एक ही नंबर माइनस में है और वही नंबर प्लस में है, तो कट के क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना।
कभी भी सेम नंबर से सेम नंबर माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है? 0। तो यहाँ पे ये भी एपी बन जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या होगा? इट इज एन एपी। अब अगर ये एपी है तो इसकी अगली 3 टर्म्स भी तो बतानी पड़ेंगी। तो इसकी अगली 3 टर्म्स बताओ जल्दी से। 5वीं टर्म वही सेम -1/2, 4 सेम है तो 5 ही 6 7 भी सेम ही रहेगी, देन अगेन -1/2, देन अगेन -1/2। चलिए, सो 8 के बाद आइए 9th वन। हाँ जी, ये देखो 1 3 9 27 क्या एपी है या नहीं है? नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं लग रही। देखो 3 और 1 का डिफरेंस बताओ। दूसरी में से पहली टर्म का माइनस करो, कितना मिला? 2। 3 - 1 क्या मिला? 2। फिर 9 - 3 क्या मिला? तो ये लोग यहीं पे फेल हो गया। तीनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, दूसरी जगह फेल हो गया तो। और 27 - 9 करना जरा, 18। तीनों जगह कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो इट इज नॉट एन एपी। इधर आओ 10th में, ये बताना जरा है क्या? एक ही ए था पहले मेरे पास, जब मैं घर से निकला एक ही ए मिला मुझे। थोड़ा एक गली आगे निकलती एक ए और मिल गया। कितने ए हो गए मेरे पास? 2a। उसके बाद कितने ए हो गए? 3a। उसके बाद कितने ए हो गए? 4a। तो हर बार एक ए ऐड ऑन होता जा रहा है, तो दैट मींस इट इज एन एपी। प्रेजेंट कैसे करूंगा? दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाऊंगा, 2a - a। क्या करूंगा? 2a - a। फिर तीसरी में से दूसरी घटाऊंगा, क्या करूंगा? 3a - 2a। फिर चौथी में से तीसरी माइनस करूंगा, क्या करूंगा बताओ? 4a - 3a। बताओ 2a - a क्या मिलेगा? a। 2 में से 1 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो अगेन 1, और 4 में से 3 गए तो अगेन 1। सो कॉमन डिफरेंस सेम मिल गया मुझे। और लगाई दो क्या? ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम मिल गया तो यानी इट इज एन एपी। अब अगली 3 टर्म्स और बता दो जल्दी से। a 2a 3a 4a, तो अगली टर्म 5a 6a 7। लेकिन प्रेजेंट करके आना है, ऐसे नहीं कि a 2a 3a 4a तो 5a 6a 7 है, सीधे लिख दिया। प्रेजेंट कैसे करेंगे? पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो 4a में मैं कॉमन डिफरेंस a को ऐड करूंगा तो 5a मिल जाएगा। फिर 5a में वापस a को ऐड करूंगा, 6a मिल जाएगा। 6a में वापस a को ऐड करूंगा, 7 में। ठीक है, चलो। तो ये इजी आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको पेंडिंग छुड़वा रहा हूँ, कोई ढंग का दिखाई नहीं दे रहा मुझे। 11th वन बताओ जल्दी से। 11th वन, इज इट एन एपी और नॉट? 11th वन एपी है या नहीं है? इसको करा दो, इसको टेंशन हो गई, करना पड़ेगा इसको। चलो करो। Here the given progression is, लिखो 11th वन, मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट। कई बच्चे तो इसलिए भी बोल देते हैं करवा दो क्योंकि होमवर्क फिर बढ़ता जाता है ना, इसलिए भी बोल देते हैं। क्योंकि अगर सर को कहेंगे सर आ गया तो सर कहते हैं होमवर्क कर लो, इसलिए यही कह देते हैं कि यही करवा दो। तो लिख तो लो, क्वेश्चन तो लिखो। लिख लिया क्वेश्चन? रिद्धि क्वेश्चन लिख लिया? तो इस बार देखो पावर बढ़ रही है। पिछले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट बढ़ रहा था। पिछला क्वेश्चन क्या था? a 2a 3a 4a। तो इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका। तो पिछले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट बढ़ रहा था, इस बार पावर बढ़ रही है। इसकी पावर 1 है, फिर 1 से 2 पावर हो गई, 2 से 3 पावर हो गई, 3 से 4 पावर हो गई। पहले भी बताया था, फिर से बता रहे हैं, जब भी कोएफिशिएंट बढ़ता है तो कोई चीज जुड़ती है, जब भी पावर बढ़ता है तो कोई चीज मल्टीप्लाई होती है। समझ गए? जैसे मैंने कह दिया 3 + 3 6 होगा, लेकिन मैंने कह दिया 3 × 3, मतलब मैंने कह दिया 3 + 3 तो 3 का 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3। लेकिन अगर मैंने कह दिया 3 × 3 तो पावर 2 हो जाएगी उसकी। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे अगली टर्म पिछली टर्म से प्लस होकर नहीं मिल रही है, मल्टीप्लाई होकर मिल रही है। और मल्टीप्लाई होकर मिल रही है तो इट इज, बिल्कुल ये एपी नहीं है। ठीक है, ये क्या है फिर? एपी नहीं है तो क्या है? जीपी है। वेरी गुड, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 11th में आएगा। क्लास 11th में हम एक ऐसी प्रोग्रेशन सीखेंगे जिसमें अगली टर्म पिछली टर्म से कुछ मल्टीप्लाई होकर मिलती है। तो ये एपी तो नहीं है, ये जीपी है। अब एपी है या नहीं है बस इस पे फोकस करो, बाकी वो फिर जीपी है एचपी है क्या है उसको भूल जाओ हाल फिलहाल। ठीक है, ओके। सो करें इसको प्रेजेंट। फर्स्ट टर्म इज a, second term is a square
थर्ड टर्म इज, लिखो a, then a square, then a cube, then a to the power 4. कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, रेडी? कॉमन डिफरेंस निकालें, चलो 3 तरीके से निकलेगा आपकी बार में, क्योंकि 4 टर्म्स हैं तो 3 तरीके से निकलेगा, 5 टर्म्स हैं तो 4 तरीके से निकलेगा। A2, टेल मी A2 क्या है? A2 कहाँ है? A2 है a स्क्वायर। A2 क्या है? a स्क्वायर माइनस A1 क्या है? a, इधर आओ। एक A3 क्या है? माइनस A2 क्या है? A4 क्या है? a टू द पावर 4। A3 क्या है? a क्यूब। चलो माइनस करें। अब मुझे बताओ a स्क्वायर और a में से क्या कॉमन आएगा? a कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? a स्क्वायर में से a डिवाइड करेंगे तो a, माइनस a में से a डिवाइड करेंगे तो 1, क्या बच जाएगा? a माइनस 1। समझ आया? बोलो समझ आया? आगे बताओ a क्यूब और a स्क्वायर में से क्या कॉमन आएगा? a स्क्वायर कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? a स्क्वायर। तो a क्यूब में से a स्क्वायर गया तो क्या बचा? a, और a स्क्वायर में से a स्क्वायर ही चला गया तो क्या बचा? 1। ठीक है, इधर आओ। a टू द पावर 4 और a क्यूब में से क्या कॉमन आएगा? a क्यूब कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? a क्यूब। बताओ a टू द पावर 4 से a क्यूब को डिवाइड करेंगे तो a क्यूब तो कट जाएगा, बचेगा क्या? a, और a क्यूब से a क्यूब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1। अब आप ध्यान से, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते इसको। अब आप ध्यान से देखिए, तीनों जगह जो कॉमन डिफरेंस मिला है, क्या वो सेम शक्ल का दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? हर एक कॉमन डिफरेंस का एक एक फैक्टर तो a-1, a-1, a-1 है, लेकिन दूसरा फैक्टर तो डिफरेंट है। इसका दूसरा फैक्टर है a, इसका दूसरा फैक्टर क्या है? a स्क्वायर, इसका तीसरा फैक्टर क्या है? a। तो अगर तीनों की वैल्यू सेम करनी है तो सारे फैक्टर सेम होने चाहिए। सारे फैक्टर सेम नहीं, दैट मींस तीनों की वैल्यू अलग-अलग है, दैट मींस तीनों जगह कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, सेम नहीं। ठीक है, इतना करके हम कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल द केसेस, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, करो खत्म। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। कर लिया? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ ऑब्वियसली करवा ही रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पहली नजर में देखने में आपको एपी लगी कि नहीं लगी? बताओ यस और नो। पहली नजर में किसी को भी एपी लग रही है? क्या हाथ खड़े करो, किसी को लग रही है? हाँ, परीक्षित को इधर उधर देख रहा है कि कोई और तो नहीं खड़ा कर रहा? कोई मेरे हैंड रेस करूंगा। बोलो फर्स्ट इंप्रेशन में इज इट एन एपी और नॉट? फर्स्ट इंप्रेशन में किसी भी एंगल से देखने से नहीं लग रही, नहीं ये एपी है, पर ये एपी है। डबल हो गया? √2 का डबल होता है क्या √8? √2 का डबल होता है √8? अरे होता है पगले, अरे होता है, नहीं होता? नहीं होता? अच्छा √2 का डबल क्या होता है शैली? बोलो √2 का डबल मतलब ट्वाइस क्या होगा? x का ट्वाइस क्या होगा? 2x। y का ट्वाइस क्या होगा? a का ट्वाइस क्या होगा? और √2 का ट्वाइस क्या होगा? 2√2। 2√2 को सॉल्व करेंगे तो √8 नहीं मिलेगा, तो √8 √2 का ट्वाइस होता है ना। अब तो कहेगा तू होता है, पहले तो मना ही कर रहा था ना। चलो चेक करो इसको कैसे करेंगे। सो गिवन एक्सप्रेशन प्रोग्रेशन लिख लो पहले एक बार, √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट, 4 टर्म्स गिवन है। अगेन चारों टर्म्स को लिख देता हूं मैं यहाँ पे।
√2, √8, √18 and √32. लिख लिया? चारों टर्म्स लिख ली? अब देखो ये कुछ स्टेप्स तो सारे क्वेश्चन में कॉमन है। समझदारी से क्या करनी है? हमने कल स्टार्ट कर दिया था ना ये वाला क्वेश्चन, कल स्टार्ट कर दिया था। समझदारी ये कहती है कि हमने देख लिया 13 क्वेश्चन हैं, सर सारे क्वेश्चन में सेम स्टेप्स लिखवाएंगे, तो हम 2-5 क्वेश्चन के स्टेप सबसे लिखते हैं, फटाफट में डेटा फिलिंग का काम देता है। इसको कहते हैं समझदारी, तो किसी ने नहीं दिखाई है हाल समझे भाई? हमेशा आपको एक बार बुक खोल के देख के आना चाहिए कि आज सर क्या करवाने वाले हैं, कल क्या किया था, आज सर क्या करवाएंगे, और उससे रिलेटेड जैसा ये कॉमन स्टेप्स अपन घर से भी लिख के ला सकते हैं, 5-4 स्ट्रक्चर तैयार करके आ सकते हैं, फिर यहाँ पे आके केवल डेटा फिलिंग का काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ध्यान दें हमेशा। हुआ तो क्या कहा मैंने, जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसको फैक्टराइज करेंगे। √2 को तो नहीं कर सकते, लेकिन √8 को हम कर सकते हैं। तो √8 को फैक्टराइज करने के बाद सबको क्या मिला बताओ? 2 × 2 × 2, यस और नो? 2 × 2 × 2 मिला। ओके, 18 को फैक्टराइज किया किसी ने, क्या मिला? 2 × 3 × 3, यही मिला। 32 को फैक्टराइज करके क्या मिला? 2 × 5 बार 2 मिला होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स 2। ओके, और √2 को तो फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, उसका एज इट इज छोड़ो। अब देखो सब लोग स्क्रीन पे आ जाओ। जिसका पेयर कंप्लीट हुआ वो रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं हुआ वो अंदर बैठेगा। तो 2 × 2 × 2 में एक 2 का पेयर कंप्लीट होता है, होता है। 2 × 3 × 3 में एक 3 का पेयर कंप्लीट होता है, होता है। और 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 लिखेंगे तो 2 बार 2 का पेयर कंप्लीट होगा, होगा। सर पेयर ही क्यों बना रहे हो आप? क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, कल को हम क्यूब रूट करेंगे तो 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, कल को हम फोर्थ रूट करेंगे तो 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। अभी अपन स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हम 2-2 का ग्रुप बना रहे हैं, यानी पेयर बना रहे हैं, समझ गए? अब जिसका पेयर कंप्लीट हुआ वो बाहर आ जाएगा। तो ये 2 × 2, अंदर तो 2 लोग हैं लेकिन बाहर एक बन के आएंगे, अंदर 2 लोग हैं लेकिन बाहर क्या बनेंगे? एक बन के आएंगे। तो इस 2 × 2 का एक ही 2 बाहर आएगा और अंदर कितना 2 बच गए? एक 2 बच गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2√2 हो गया। समझ आया क्या? आ गया। चलो नेक्स्ट में बताओ, 3 × 3 का एक 3 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? 3√2 हो गया ये। अब इसके 2 2 बाहर आ गए, इधर से एक 2 बाहर आया, इधर से एक 2 बाहर आया, इधर से एक 2 बाहर आया, उधर से एक और 2 बाहर आया, यानी 2 बार 2 बाहर आया। तो 2 × 2 यानी कितने बाहर आ गए टोटल मिला के? 4 बाहर आ गए और अंदर एक √2 बच गया। समझ आया ये चीज? यहां तक सबको समझ में आई? तो हम आगे बढ़े, बोलो। अब अपन ये वाली वैल्यूज ना लिख के अगर ये वाली वैल्यूज लिखें, इधर सॉल्व करें तो कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा, तो ये एपी बन जाएगी। समझ गए? बोलो। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे A2 क्या है, चेक करके बताओ। व्हाट इज A2? व्हाट इज A2? अब कोई नहीं कहेगा A2 √8 है, अब आप क्या कहेंगे? A2 क्या है? 2√2 है। अब वो वाली वैल्यूज लिखो जो आपने कन्वर्ट कर ली, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2√2 माइनस A1 क्या था? √2। A3 क्या है? 3√2 माइनस A2 क्या था? 2√2। फिर आओ आगे बढ़ो, A4 क्या था? 4√2 माइनस A3 क्या था? 3√2। अब करें माइनस, तो 2√2 में से एक √2 गया तो कितने √2 बचे? सिंगल √2 बच गया, 2 में से एक गया तो एक बचा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल √2 बचा। 3 में से 2 गए तो 3 √2 में से 2 √2 चले गए, कितने √2 बचे? अगेन सिंगल √2 बचे। और 4 √2 में से 3 √2 चले गए तो अगेन सिंगल √2। तो हर बार कॉमन डिफरेंस सेम मिला या नहीं मिला? सेम मिल गया। तो क्या कंक्लूजन होगा? इज इट एपी और नॉट? यस, इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो फिर एक्स्ट्रा काम भी करना है, क्या? अगली 3 टर्म्स और निकालनी। ठीक है, इतना हो गया नोट डाउन।
चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कितना हो गया नोट डाउन? ओके, क्या लिखूंगा? हियर द कॉमन डिफरेंस डी नॉट सेम नहीं लिखूंगा, आपकी बार क्या लिखूंगा? आपकी बार क्या लिखूंगा? सेम इज सेम इन ऑल द केसेस, सो द गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? एन एपी। और इन विच कॉमन डिफरेंस भी बताना था आपको, इन विच द कॉमन डिफरेंस डी इज, इन विच द कॉमन डिफरेंस डी इज, क्या निकला कॉमन डिफरेंस हमारा? तीन बार निकल गया, √2 सेम निकला ना, तो कॉमन डिफरेंस इज √2। अब 3 मोर टर्म्स बतानी है, वो बताओ। नाउ 3 मोर टर्म्स आर, तो अगली 3 टर्म्स को कैसे डिनोट कराएंगे? A5, A6, A7। बोलो A5 कैसे निकालते हैं, A6 कैसे निकालते हैं और A7 कैसे? A5 कैसे निकालेंगे बोलो? पिछली टर्म क्या है? A4, उसमें क्या जोड़ेंगे? D। पंकुड़ी बताओ A6 कैसे निकालेंगे? A5 पिछली टर्म में D जोड़ के, वेरी गुड। और आप बताओ आदित्य A7 कैसे निकलेगा? A6 में D जोड़ के, हमेशा कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। चलो A4 तो लास्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है, क्या गिवन है बताओ? 4√2, वेरी गुड। जो हमने कन्वर्ट करके लिखा है वो लिखना है, वो नहीं लिखना, √32 नहीं लिखना, हमने √32 को कन्वर्ट कर लिया है ना, क्या लिखा है हमने उसको? 4√2। और उसमें हमको क्या जोड़ना है? कॉमन डिफरेंस D जोड़ना है। D कितना है? √2। 4√2 में √2 जोड़ गए, कितने √2 हो गए? 5√2। अब ये 5√2 A5 की वैल्यू है, जो कि यहाँ पे आएगी, इस जगह पे आएगी। चलो तो A5 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 5√2 प्लस अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो 5√2 में एक और √2 ऐड हो गया, कितने √2 हो गए? 6√2। फिर ये 6√2 A6 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, प्लस एक और √2 ऐड हो गया, कितने √2 हो गए? 7। अब सुनो ध्यान से, पीछे जब आप आंसर्स देखेंगे तो ये 3 आंसर्स नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सवाल जिस फॉर्मेट में होता है, आंसर भी उसी फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो सवाल के अंदर ये 3 टर्म्स जो देख पा रहे हो आप, 2√2, 3√2, 4√2, ये इस फॉर्मेट में नहीं है। किस फॉर्मेट में है? √8, √18 और √32। तो हमने इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में चेंज किया, फिर इस फॉर्मेट में सॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था, तो ये हमारा परम धर्म बनता है कि वापस हम इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ के आए। समझ गए? और पीछे आंसर भी मैच करोगे तो कुछ फॉर्मेट में ना मिलेंगे, किस फॉर्मेट में मिलेंगे? इस फॉर्मेट। अब सुनो ध्यान से, जब इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में गए थे तो पेयर बना के बाहर निकाला था, अब उल्टा काम करना है। इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आएंगे तो जो बाहर बैठे हैं उनको अंदर डालना है डबल करके। पिछली बार 2 का 1 करके बाहर निकाला था ना, इस बार 1 के 2 करके अंदर भेज दो। समझ गए? उल्टा काम करना है। पिछली बार जो अंदर पेयर बने थे उनके 2 का 1 करके हमने बाहर निकाल दिया था, अब देखो बाहर कौन बैठा है, उसको डबल करके अंदर। ठीक है, शुरू करें, कैसे करेंगे देखो। क्या है यहाँ पे? 5√2, क्या है? 5√2। तो 5 बाहर बैठा है, तो 5 को अंदर भेजूंगा तो डबल होके अंदर जाएगा, तो डबल होके अंदर जाएगा, तो एक 2 तो अंदर ऑलरेडी बैठा है, और 5 को 2 बार अंदर भेजो, 5 × 5। समझ आया? इधर बाहर कौन बैठा है? 6, तो अंदर जाएगा तो 6 2 बार होके अंदर चला जाएगा। इधर कौन बैठा है बाहर? 7, तो 2 × 7 × 7। अब मल्टीप्लाई कर दें, बस कर दें, बोलो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा √50। 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, फिर आ जाओ 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। तो ये 3 है हमारे आंसर्स, आप आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, अभी अगर अपन इसको वापस फैक्टराइज करें और पेयर करें तो वापस ये वाली चीज बन सकती है। कैसे करके देखो, 72 को आप ऐसे 2 से फैक्टराइज करके देख लो, वापस पेयर बनाने के बाहर निकालो, पूरी चीज क्लियर है? सो इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया था इस क्वेश्चन को सभी ने, नोट डाउन भी हो गया सभी को? कर दूं डिलीट? ओके, अब बताओ कौन कौन से क्वेश्चन बच गए? देखो 14 तो इजी है बिल्कुल, इसको तो मार्क करो होमवर्क। 14th वन इज इजी। ये 13th वन वाला देख लो, 13th इज एन एपी और नॉट? पहली इंप्रेशन में एपी लगा कि नहीं लगा, जल्दी बताओ। 13th वाला फर्स्ट इंप्रेशन में एपी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? चलो तो एक बार इसको रफली देख लो क्योंकि टाइम हो गया है।
टाइम हो गया तो रफली देखो फटाफट से, ये क्वेश्चन आज खत्म करेंगे ताकि कल वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाए। √3, √6, √9 एंड √12। तो सब लोग इधर स्क्रीन पे देखो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो रिकॉर्डिंग से नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज वैसे तो इजी आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो देख लो एक बार इधर, और जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, स्पेशली द न्यू वंस, वो आज ही ग्रुप से जुड़ेंगे, नहीं तो फिर उनको अलग अलग कॉल करना पड़ता है, कभी टाइम चेंज वगैरह करना होता है। ठीक है ना, आप ग्रुप में नहीं हो तो अभी जुड़ के जाओगे। हाँ जी, A1 क्या है, √3, A2 क्या है, √6, A3 क्या है, √9, A4 क्या है, √12। अब देखो 3 को तो फैक्टराइज कर नहीं सकते, ये तो √3 का √3 रहेगा। √6 को भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा, 2 × 3, 2 का भी पेयर नहीं बना, 3 का भी पेयर नहीं बना, दोनों अंदर बैठेंगे, तो √6 भी √6 ही रहेगा। लेकिन √9 को सॉल्व करके लिखा जा सकता है क्या, 3। √9 क्या होता है, 3 × 3 होता है ये, और 3 × 3 का एक पेयर बन जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो √9 हो गया 3। √12 को कर सकते हैं ना, 12 क्या बनेगा, 2 × 3, जिसमें से एक 2 का पेयर कंप्लीट हो गया तो 2√3। अब जब अपन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये सेम नहीं निकलेगा, तो कंक्लूजन हो जाएगा कि इट इज नॉट एन एपी। देखो अपनी जगह से कोई नहीं लेगा, अभी 2 क्वेश्चन और है। √6 - √3, ओके। A3 बताओ, 3 - √6। A4 बताओ, 2√3 - 3। तो √6 - √3 को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, 3 - √6 को भी फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, और 2√3 और -3 को भी फर्दर, तो तीनों इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकते, तीनों की शक्ल अलग अलग दिखाई दे रही है, दैट मींस ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चंस में आपको वैल्यू सॉल्व करके लिखनी है, जैसे कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 5 स्क्वायर कितना होता है, और 7 स्क्वायर कितना होता है। अब चेक करो कि ये एपी है या नहीं है, तो बताओ, A2 - A1, 9 - 1 8, 25 - 9 14, 16, मेरे साथ 16 होगा, देख लो भाई। 49 - 25 24, तो 8, 16, 24 अलग अलग है। हम उल्टा देखो, जो कॉमन डिफरेंस है वो खुद एपी में चल रहा है, कॉमन डिफरेंस एपी में चल रहा है, वो टर्म्स तो एपी में नहीं चल रही है, लेकिन कॉमन डिफरेंस देखो 8 8 जुड़ के मिल रहा है, 8 8 जोड़े 8 जोड़े, तो अगला कॉमन डिफरेंस 32 आएगा मतलब, लेकिन कॉमन डिफरेंस एपी में नहीं चलना चाहिए ना, खुद टर्म्स एपी में चलनी चाहिए, सो इट इज नॉट एन एपी। लास्ट वाला देखो, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। बोलो 1 स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर कितना होता है। अब पहली बारी में लगने में ऐसा लगा कि ये एपी नहीं है, पर ये एपी है, चेक करो। 25 - 1 कितना होता है, 24 होता है। 49 - 25 अभी कर गया था 24, और 73 - 49 में 20, so it is an AP। अगली 3 टर्म्स बता देना इसमें भी। सो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कल तक हो जाने चाहिए, नहीं तो कल बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।